Today we will start exercise 3.6 of differentiation. In that question 1, find d square y upon dx square. d square y upon dx square. ये जो d square y upon dx square है इसे कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव. इसे कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव और इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव. बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट y इक्वल टू रूट एक्स. पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट एक्स. तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू रूट एक्स. रूट एक्स का तो फॉर्मूला ही है. रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. और फिर हमें क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव. तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हमारा जो आंसर आया, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया वही आंसर का वापस क्या निकालना है डेरिवेटिव. मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका डेरिवेटिव, जो आंसर आया वापस उसका डेरिवेटिव. तो यहां पे मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये जो dy अपॉन dx है, ये dy अपॉन dx का अभी ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. 1 अपॉन 2 रूट एक्स है. इसको मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 x रेज टू 1 अपॉन 2. ये देखो क्या किया मैंने, मेरा ये जो आंसर आया है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो ये 1 अपॉन 2 को मैंने लिखा, ये जो रूट एक्स है, रूट मतलब क्या हो जाएगा x रेज टू 1 अपॉन 2. और अभी 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, ये जो x रेज टू 1 अपॉन 2 है, ये x रेज टू 1 अपॉन 2 ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा. पहले ये रूट का हो गया रेज टू 1 अपॉन 2 और ये रेज टू 1 अपॉन 2 प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस. तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अभी. तो यहां पे 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2. ये जो क्वेश्चन है ये इसके जैसा है जनरली, जैसे कि 9x दिया रहता है तो 9x का डेरिवेटिव क्या होता है 9. 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10. तो यहाँ पे ये जो 9 था वो 9 ही रहेगा, 10 का 10 रहेगा. वैसे यहाँ पे जो हाफ है वो हाफ का हाफ रहेगा. और यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला, ये 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 ही रहेगा, x रेज टू n का फॉर्मूला. और ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना 1 अपॉन 2 वो हो गया कांस्टेंट नंबर, और ये जो है x रेज टू 1 अपॉन 2 ये हो गया u. तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इनटू u, k इनटू u, इसका फॉर्मूला है k du अपॉन dx. ये हमारे पास फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला. सबसे पहला लेक्चर किया था उसमें हमने किया था डेरिवेटिव ऑफ k इनटू u इक्वल टू k डेरिवेटिव ऑफ u. तो मैंने यहाँ पे वही किया, देखो k का k ही रखा, 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 ही रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 1 अपॉन 2. तो x रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 का डेरिवेटिव ये हो गया x रेज टू n. x रेज टू n इक्वल टू n x n माइनस 1. फॉर्मूला क्या है x रेज टू n का, n x रेज टू n माइनस 1. इसका मतलब ये जो नंबर है माइनस 1 अपॉन 2 वो आगे आएगा माइनस 1 अपॉन 2, x का x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, n माइनस 1. n माइनस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. 1 1 जा माइनस 1, 2 2 जा 4, x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये माइनस है तो माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 4 एक्स रेज टू माइनस 3 अपॉन 2. बस इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो ये हो गया फाइनल आंसर. तो बहुत ही सिंपल है ये डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालो, जो डेरिवेटिव आ गया, जो आंसर आया उसका वापस क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है बस. सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स रेज टू 5. y इक्वल टू एक्स रेज टू 5. तो पहले वही वापस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx. ये x रेज टू n,
x रेज टू n, x रेज टू 5, तो इसका आंसर आएगा 5x रेज टू 4। x रेज टू n में क्या होता है, ये 5 आगे आएगा x और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया dy अपॉन dx। फिर वापस हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx इसका क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dy, सॉरी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 5x रेज टू 4। 5x रेज टू 4 में ये जो 5 है वो 5 का 5 ही रहेगा, मैंने यहाँ पे ही बताया, ये देखो k इंटू यू, k इंटू यू, ये जो 5 है वो k और ये है u, x रेज टू 4 u, तो इसका आंसर क्या होगा k डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब ये 5 का 5 ही आएगा, इसका डेरिवेटिव x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, तो x रेज टू 4 मतलब वापस x रेज टू n, x रेज टू n, तो n x रेज टू n माइनस 1, 4 माइनस 1, therefore d square y upon dx square equal to 5 4 जा 20, x रेज टू में 4 माइनस 1 3। बस सेकेंड डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 1 इन दैट थर्ड सम y इक्वल टू x रेज टू माइनस 7, तो वापस वही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू x रेज टू माइनस 7, अगेन x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला, इसमें क्या होगा वो नंबर आगे आएगा x रेज टू n माइनस 1, वही नंबर में क्या करना है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 7x रेज टू माइनस 8। फिर क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 का माइनस 7 ही रहेगा, ये x रेज टू n, x रेज टू n, तो x रेज टू n का फॉर्मूला माइनस 8 आगे आएगा x रेज टू n माइनस 1, ये जो नंबर है उसमें क्या करेंगे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56, x माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9, बस हो गया। क्वेश्चन टू वही सेम है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट इसमें दिया है y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग डिफरेंशिएट का, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, फिर वापस अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वो स्टेटमेंट लिख दो, तो अभी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू एक्स का वापस डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा ई रेज टू एक्स ही आएगा, हो गया। फिर सेकेंड सम y इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्टेटमेंट लिख दो, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू x, e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा, लेकिन x के प्लेस पे क्या है ये ब्रैकेट अदर देन x है, तो वापस हम क्या लेंगे इसका डेरिवेटिव, x के प्लेस पे कुछ और है तो वापस उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू x और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा 2, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 को मैं आगे ले रहा हूं 2 e रेज टू 2x प्लस 1, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्टेटमेंट लिख दो, तो ये dy का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 2 का 2 ही रहेगा, मैंने बहुत बार अभी बोला हमारा कौन सा फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ k इंटू यू इक्वल टू k डी यू अपॉन डी एक्स, जब भी कांस्टेंट नंबर कोई डेरिवेटिव फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, मतलब ये 2 का 2 ही रहेगा। अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेज टू 2x प्लस 1, तो e रेज टू 2x प्लस 1 का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला था, देखो तो e रेज टू 2x प्लस 1 का e रेज टू 2x प्लस 1 ही रहेगा, अदर देन x है, वापस अदर देन x, तो इसका
डेरिवेटिव, तो अभी 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 टू ज़ा आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 टू ज़ा 4 e रेज टू 2x प्लस 1, ये हो गया फाइनल आंसर। थर्ड सम, y इक्वल टू e रेज टू log x, फर्स्ट स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू x, ये जो रेज टू में उसको x अज्यूम करो, इसको x अज्यूम करना है, तो e रेज टू x का e रेज टू x ही रहेगा डेरिवेटिव, और अदर देन x है, x के प्लेस पे कुछ और है, तो वापस इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा e रेज टू log x का e रेज टू log x ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा e रेज टू log x अपॉन x, ये हो गया, ये हमें मिला dy अपॉन dx, वापस इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये स्टेटमेंट लिख दो, इसका हो जाएगा अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये अपना जो आंसर है वापस उसका ही डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये हो गया u अपॉन v, ये क्या हो गया u अपॉन v, डिनोमिनेटर में है, सॉरी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में मतलब u अपॉन v, तो u अपॉन v का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला है v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, इसमें माइनस आता है, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू log x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू log x ये रहा, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज टू log x, e रेज टू log x, और अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस e रेज टू log x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इंटू e रेज टू log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1 अपॉन x माइनस e रेज टू log x, ये 1 मल्टीप्लाई करके तो वही रहेगा अपॉन x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये x और ये x कैंसिल हो गया, e रेज टू log x इंटू 1 e रेज टू log x माइनस e रेज टू log x अपॉन x स्क्वायर, e रेज टू log x माइनस e रेज टू log x, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स माइनस ई रेज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ई रेज टू लॉग एक्स माइनस, ये दोनों प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आएगा 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0।